हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आकाश पर हमने सालों से कई झिलमिलाते हुए स्टार्स देखे हैं। किसी की आवाज, किसी का अंदाज, किसी का रोमांस तो किसी का डांस, किसी की एक्टिंग, किसी की स्टाइल लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इस इंडस्ट्री में स्टार्स तो बहुत रहे मगर एक्टर्स बहुत ही चुनिंदा। और जब भी बात होती है दमदार एक्टर्स की तो एक नाम जो एक्टिंग का पावर हाउस रहा है वो हमेशा हमारे जहन में आता है, वो थे हमारे संजीव कुमार साहब। आ गया, आधा बजे, ओहो मिर्जा साहब। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, वरना क्या? वरना मैं ठंडे पानी से नहा के चला जाऊंगा। चाहे वो संजीदा रोल्स हो या कॉमेडी से भरपूर फिल्में, चाहे वो लीड एक्टर थे या सपोर्टिंग कास्ट में, संजीव कुमार ने हमेशा ही अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी और बेजोड़ अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली। तब तो गुरु 6 महीने के अंदर तुम संजीव कुमार की स्माइल के तो क्या कहने। आज बाबा फिल्मी इस वर्सेटाइल कलाकार को देने जा रहा है ट्रिब्यूट 47 फैक्ट्स के गुलदस्ते के साथ, क्योंकि आप जानते हैं 47 की ही उम्र में संजीव कुमार साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए बाबा फिल्मी फैक्ट वाले को। मैं नहीं डरता। 8-10 गुंडों ने मुझे घेर लिया। देखने में मैं ही लगता हूँ, लेकिन एक उल्टे हाथ का झापट पड़ गया ना। संजीव कुमार का असली नाम था हरिहर झरीवाला और इंडस्ट्री के लोग उन्हें प्यार से हरि भाई कहकर बुलाते थे। संजीव कुमार के पिता का नाम था जेठालाल। उन्होंने 2 शादियां की थी मगर दोनों पत्नियों का बीमारी की वजह से निधन हो गया। उनकी तीसरी शादी से जन्म हुआ संजीव कुमार का। और एक अजीब इत्तेफाक है कि जेठालाल जी का निधन 47 की उम्र में हुआ और संजीव कुमार जी भी इस दुनिया को इसी उम्र में छोड़कर चले गए। सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। संजीव कुमार को एक्टर बनने की इंस्पिरेशन मिली फिल्म बैजू बावरा से और मीना कुमारी जी थी उनकी पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक। संजीव कुमार की मां शांता बहन को यह लगता था कि एक्टिंग कोई करियर नहीं है और वो चाहती थी कि संजीव कुमार साहब कोई बिजनेस करें। उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने 16 साल की ही उम्र में संजीव कुमार की एंगेजमेंट कर दी अपनी एक करीबी फैमिली मेंबर से। शादी के लिए रजामंद कर ली। लेकिन संजीव कुमार एक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा सीरियस थे। कुछ महीनों में ही उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान एक्टिंग पर लगाना शुरू कर दिया। जिस यूनिक डायलॉग डिलीवरी के लिए संजीव कुमार जाने जाते थे, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि संजीव कुमार को अपनी पतली आवाज का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहा और कई सालों तक वो शाम को प्रोफेसर ईटवाला की मदद से अपनी आवाज पर रोजाना काम किया करते थे। आज पता चला अब बड़े नहीं हुए, अमीर हुए। संजीव कुमार ने थिएटर का रुख किया और वहां पर उन्होंने पहला ड्रामा जो किया उसका नाम था मजमा। बस इस परफॉर्मेंस को देखते ही A.K. हंगल साहब इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने अगले नाटक में संजीव कुमार को लेने का मन बना लिया। लेकिन उनके नाटक में एक ही भूमिका बाकी थी और वो थी एक बूढ़े कलाकार की। बूढ़े का रोल 19 साल की उम्र में कुछ ऐसा किया कि लोग वाह वाह करते रह गए और उसके बाद तो एक के बाद एक बुजुर्ग कैरेक्टर उन्होंने किए और उनका नाम ड्रामा सर्कल्स में जूनी जरी यानी कि पुराने जरीवाला के नाम से फेमस हुआ। कैसी सृष्टि बनाई है। संजीव कुमार पहले दुनिया के ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अब तक एक भी फिल्म नहीं की थी, लेकिन उन्होंने एक सेक्रेटरी रख लिया। बल्कि यूं कहें कि सेक्रेटरी ने उन्हें खुद रख लिया। उनका एक प्ले देखने जमनालाल जी आए हुए थे और उनको संजीव कुमार का रोल इतना पसंद आया, उनको ये भरोसा था कि संजीव कुमार आगे चलकर बहुत बड़े स्टार हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि वो संजीव कुमार साहब का कामकाज देखें और संजीव कुमार के करियर में बहुत ज़्यादा योगदान रहा जमनालाल जी का। तबस्सुम तेरा, तबस्सुम
संजीव कुमार हमेशा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने रहते थे क्योंकि उनके पास वो 2 ही सफ़ेद कुर्ता पजामा थे। और जब भी वो प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स के पास रोल मांगने जाते तो उन्हें अक्सर इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता क्योंकि ये लोगों का मानना था कि एक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनने वाला आदमी हीरो नहीं बन सकता। जिए तो क्या जिए तू जिए दिल जमाने के लिए। संजीव कुमार साहब ने फिल्मालय स्टूडियो से एक्टिंग का कोर्स किया जिसके लिए उनकी मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए। संजीव कुमार साहब का फिल्मी डेब्यू हुआ 1960 में आई फिल्म हम हिंदुस्तानी से, लेकिन ये रोल इतना छोटा था कि शायद ही किसी ने उन्हें नोटिस किया। एक तरफ स्टेज पर तो संजीव कुमार साहब एक के बाद एक बढ़िया परफॉर्मेंसेस देते जा रहे थे और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के धक्के खाया करते थे और उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हुआ करते थे। इसी समस्या के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और ख़रीदी सेकेंड हैंड टैक्सी, जिसमें बैठकर वो प्रोड्यूसर से मिलने जाते थे और बाकी समय में इस टैक्सी से जो भी कमाई होती उससे वो अपना गुजारा करते। लेके गई मुझे तेरी लगन कहाँ। संजीव कुमार और जमुना लाल जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके राजश्री फिल्म्स में आरती में एक मुख्य रोल, वो भी मीना कुमारी के ऑपोजिट, पा लिया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्हें कुछ दिनों बाद रिप्लेस कर दिया गया। इसी तरह की कहानी उनके साथ 2 और बड़ी फिल्मों में हुई, जैसे कि सरस्वती चंद्र। इन फिल्म्स में रिप्लेस किए जाने से संजीव कुमार इतने ज़्यादा निराश हो गए कि उन्होंने सोचा कि वो फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर साबुन बनाने का बिजनेस शुरू करें, जिस पर उनके दोस्त और स्टेज पर साथ काम करने वाले सुधीर दलवी साहब ने उन्हें कहा कि कुछ दिन और रुक जाओ, उन्हें पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। तेरे नैना है चेहरा बेईमान से फिरकी वाली। पैसा कमाने के लिए उन्होंने साइन की बी ग्रेड की फिल्में, जो उस जमाने की स्टंट फिल्में होती थीं। उन्हें बहुत सारी फिल्में तो मिली, लेकिन अब उनकी ये बी ग्रेड की इमेज उनके बड़े हीरो बनने के रास्ते में एक रुकावट बनने लगी थी। तुम्हारी जुल्फ़ के साए में। फिर 1966 में उन्होंने साइन की 2 फिल्में जिन्होंने उनकी ज़िंदगी का रुख थोड़ा सा बदल दिया। ये थी निशान और बादल। इन फिल्मों की कामयाबी से उन्हें बहुत सारा हौसला मिला। उसके बाद आया बड़ा ब्रेक 1968 में, जब एच.एस. रवेल ने एक बहुत ही बड़ी फिल्म जिसमें दिलीप कुमार साहब और बलराज साहनी काम कर रहे थे। इस फिल्म के लिए कड़ी कोशिशें करने के बाद संजीव कुमार को ये रोल मिला और पहला ही सीन शतरंज खेलते हुए दिलीप कुमार के सामने। तुम अंदर लोहे की कुर्ती पहने हुए थे ना, इसीलिए बच गए। जैसे ही शॉट ओके हुआ, दिलीप कुमार के साथ साथ पूरी इंडस्ट्री में ये चर्चा हो गई कि ये नया एक्टर कौन है जिसमें इतना आत्मविश्वास है। चल तो मैं चल चुका। असली टर्निंग पॉइंट आया 1970 में। गुरुदत्त जी एक फिल्म कर रहे थे खिलौना, लेकिन उनकी मौत के बाद ये फिल्म आई संजीव कुमार की झोली में। और उसी साल एक फिल्म और थी जिसके लिए संजीव कुमार को बहुत वाहवाही मिली, ये थी दस्तक। अच्छा भला आदमी होता है, शादी के बाद घड़ा बन जाता है। नेवारी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते। तुमसे कहूँ एक बात परों से हल्के हल्के। लेकिन सही मायनों में खिलौना वो फिल्म रही जिसने संजीव कुमार की जिंदगी और करियर का रुख बदल दिया और रातों रात वो बन गए बहुत बड़े स्टार। उसके बाद तो उन्होंने दिलीप कुमार हो, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन या शशि कपूर, सबके साथ काम किया, कभी लीड एक्टर बन के तो कभी इन्हीं कलाकारों के बड़े भाई या फिर पिता की भूमिका करके। लेकिन एक अनोखा फैक्ट ये है कि संजीव कुमार साहब जब भी सपोर्टिंग एक्टर का काम या बुजुर्ग का रोल करते तो वो ज़्यादा पैसे लेते थे, बजाय इसके कि जब वो हीरो एज अ हीरो उस फिल्म में काम करते। संजीव कुमार का नाम हो और गुलजार साहब की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। दो ऐसे दोस्त, ऐसे एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी
साथ में 5 या 6 फिल्मों का इनका साथ रहा, लेकिन हर तरह के इमोशन को इन्होंने पर्दे पर साकार किया। यहाँ तक कि गुलजार की 2 फिल्मों में यानी कि आंधी और मौसम उन्होंने तो कॉस्ट्यूम भी सेम पहनी है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया, क्योंकि गुलजार साहब का भी यही कहना था कि जब संजीव पर्दे पर होते हैं तो सबका ध्यान उनके एक्सप्रेशन, उनकी डायलॉग, उनकी अदाकारी पर होता है, कपड़ों पर नहीं। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। जया बच्चन के साथ भी संजीव कुमार की कुछ यूनिक और यादगार फिल्में रही और इनका साथ में कुछ अलग तरह का रिकॉर्ड रहा। अपनी पहली फिल्म में वो जया बच्चन के पिता बने थे और 1 हफ्ते के गैप के बाद रिलीज हुई कोशिश, जिनमें दोनों पति पत्नी बने थे, और ये फिल्में सुपरहिट रहीं। ये बताता है कि संजीव कुमार एज एन एक्टर दर्शकों को कितने ज़्यादा पसंद थे। जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कोशिश एक ऐसी नायाब फिल्म है जिसमें ये अनोखा रिकॉर्ड है कि दोनों हीरो हीरोइन का एक भी डायलॉग इस फिल्म में नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा अभिनय किया जो आज भी यादगार है। संजीव ने एक और ऐसा अद्भुत काम किया जो शायद कोई एक्टर सोच भी नहीं सकता। उस जमाने में संजीव ने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 9 रोल एक साथ एक ही फिल्म में किए, नया दिन और नई रात। बेटा, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। हाय आए तो उस कम्बक को किसने कहा था कि रात को 2 सेर बिरयानी, 1 मुर्गा मुसल्लम और देसी घी के 8 पराठे खा जाए। संजीव इतने अलग अलग गेटअप्स और रोल्स किया करते थे, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान था उनके मेकअप मैन सरोज मोदी साहब का। बाबा फिल्मी उन्हें करता है सलाम संजीव को ये सफलता दिलाने के लिए। संजीव असल जीवन में खाने पीने के बहुत शौकीन थे, खासकर नॉनवेज। उनके घर पर नॉनवेज नहीं बनता था, इसीलिए वो अपने सह कलाकार और ख़ास दोस्तों के घर कभी भी टपक पड़ते थे और उनसे नॉनवेज और शराब की फरमाइश किया करते थे। और एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक होटल भी खोला, लेकिन कुछ ही समय में वो होटल बंद पड़ गया। उनके कुछ अफेयर्स के किस्से भी हमें सुनाई दिए। उनका नाम पहले नूतन जी के साथ जुड़ा, लेकिन सही मायनों में एक रिश्ता जो शादी की दहलीज तक पहुंच नहीं वाला था वो था हेमा मालिनी के साथ। मगर अफसोस की बात है कि एक मोड़ पर आके ये साथ टूट गया और उसके बाद संजीव कुमार फिर से कभी संभल नहीं पाए या किसी रिश्ते में अपने आप को ढाल नहीं पाए। कहा ऐसा भी जाता है कि सुलोचना पंडित जी ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया था, मगर हरि भाई ने यह कहकर उन्हें टाल दिया कि वो अभी भी हेमा जी से प्यार करते हैं। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। लोग उन्हें अक्सर कंजूस कहकर बुलाया करते थे, लेकिन हरि भाई ने बहुत सारे लोगों की चुपचाप मदद की। हद तो ये हो गई कि जब उनके गुजरने के बाद जमुना लाल जी ने एक लिस्ट बनाई तो उससे पता चला कि फिल्म इंडस्ट्री के और उनके कुछ दोस्तों को संजीव कुमार ने उधार में दिए थे पूरे 94 लाख कि संजीव कुमार साहब के गुजरने के बाद ये पैसे कभी वापस नहीं आए। बोनी कपूर ही शायद उन ऐसे लोगों में से एक थे जिन्होंने वापस आकर उनका लोन चुकाया। जब भी उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने सारे बुजुर्ग या बूढ़ों की रोल क्यों किया करते हैं, तब उन्होंने कहा कि किसी ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि उनकी मौत जवानी में ही हो जाएगी, इसीलिए बुढ़ापा कैसा होता है इसको एक्सपीरियंस करने के लिए संजीव कुमार साहब बुजुर्ग के रोल करते हैं। कि संजीव कुमार साहब के खानदान में ये एक अजीब बात थी कि कोई भी मर्द 50 की उम्र पार नहीं कर पाता था। हरि भाई को दिल का दौरा पहली बार 1976 में पड़ा, उसके बाद एक और दौरा 1978 में। कई कोशिशों के बाद बाईपास सर्जरी के लिए उन्हें मनाया गया और 1985 में यूएसए में वो अपना इलाज कराने गए। जब उनसे मिलने हॉस्पिटल में एक दोस्त पहुंचे तो वो हैरान रह गए क्योंकि उन्हें वहाँ सिगरेट की बू आने लगी। वहाँ पर काम करने वाली नर्स उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी और उनसे ही वो सिगरेट उन्होंने स्मगल करवाए। तब नर्स ने हंसते हंसते कहा कि वो संजीव कुमार की इतनी बड़ी फ़ैन है कि उनके लिए जेल जाने को भी तैयार हैं। अपनी सुपरहिट फिल्म नौकर के लिए संजीव कुमार ने कोई भी चार्ज नहीं ली क्योंकि वो जानते थे कि प्रोड्यूसर के अचानक गुजरने के बाद उनकी बेवा की हालत बहुत ख़राब थी।
जरा सा सीधो हो जा जालिमा मर दियो भटके। बाईपास के बाद संजीव कुमार साहब बहुत कमजोर हो गए थे, मगर वॉकिंग स्टिक के सहारे वो अपनी सारी अधूरी फिल्मों को पूरी करने में लग गए। उन्होंने अपने करियर में 155 के आसपास फिल्में की। के आसिफ, जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे और बहुत अच्छा दोस्त भी, उनकी फिल्म लव एंड गॉड उनका एक सपना थी। इसके लिए संजीव कुमार साहब ने बहुत मेहनत की, लेकिन एक दिन अचानक संजीव कुमार साहब के ही घर में के आसिफ साहब ने दम तोड़ दिया और ये फिल्म इनकम्प्लीट रह गई। जमाने से मुझे कोई शिकायत नहीं लैला, जमाना तो मोहब्बत का इनाम दे चुका। अब देखना यह है लैला के दर से कैस को क्या मिलता है। जब एक दिन जमुना दास जी ने उन्हें पीने से रोका तो तब संजीव कुमार ने गुस्से में उन्हें कहा कि वो कौन होते हैं उन्हें पीने से रोकने वाले, और उन्हें नौकरी से अलग कर दिया। लेकिन 15 दिन बाद संजीव कुमार साहब ने जमुना दास जी को फिर बुलाया और उनको गले लगाकर खूब रोए। 12 फिल्में ऐसी थी जो संजीव कुमार के गुजरने के बाद रिलीज हुई। काफ़ी फिल्मों में उनकी डबिंग सुदेश भोसले साहब ने की। सबसे ज़्यादा फिल्म जो प्रभावित उनके मरने से हुई वो थी प्रोफेसर की पड़ोसन, जिसे कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी मनमोहन देसाई एक सुझाव लेकर प्रोड्यूसर के पास आए और उन्होंने कहा कि संजीव कुमार साहब के कैरेक्टर को फिल्म में इनविजिबल बना दिया जाए। तो इसके बाद जैसे तैसे करके कहानी में बदलाव करके इस फिल्म को 1994 में रिलीज़ किया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिल्म शान में शाकाल का किरदार यानी कि एक विलन का किरदार निभाने वाले थे संजीव कुमार साहब। संजीव कुमार की आखिरी डब्ड लाइंस थीं फिल्म कत्ल में, मतलब कब्र के सिरहाने लगे हुए पत्थर पे कभी घास नहीं उगती। गुलजार साहब संजीव के साथ मिर्ज़ा गालिब नाम से फिल्म भी बनाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणों की वजह से ये फिल्म बन नहीं पाई। संजीव ने हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी और यहाँ तक कि एक सिंधी फिल्म में भी काम किया। संजीव कुमार अक्सर सेट्स पे लेट आया करते थे, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि वो पूरे दिन का काम कुछ घंटों में निपटा देते थे और एक वन टेक आर्टिस्ट थे। डायलॉग बहुत आसानी से याद कर लेना उनकी एक महारत थी। कई बार असिस्टेंट्स को लगता था कि जब वो डायलॉग सुना रहे हैं तो संजीव कुमार साहब का ध्यान नहीं है, लेकिन जब फाइनल शॉट होता था तो संजीव कुमार साहब सारे डायलॉग्स परफेक्टली बोल जाते थे। ये हाथ हमको देखा कौन? संजीव की जिंदगी में उनकी मां भगवान का दर्जा रखती थी। उनकी मां को हमेशा 2 शिकायतें संजीव कुमार से रहीं। पहली तो ये कि संजीव मंदिर नहीं जाते थे और दूसरी लाख जतन करने के बाद भी संजीव ने शादी नहीं की। 1978 में उनकी मां के गुजरने के बाद संजीव अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुके थे। तो जल गया एक कली रह गई याद दिल में कोई। डॉक्टरों, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के लाख समझाने के बावजूद भी उन्होंने ना अपने खान पान या फिर अपने काम करने के तरीक़ों का ध्यान रखा और 1986 में उनकी मां के बरसी के ही दिन वो काला दिन आया जब संजीव भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब ये बूढ़ा इस दहलीज पे कभी कदम नहीं रखेगा, कभी कदम नहीं रखेगा। संजीव के फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के बाहर काफ़ी ज़्यादा दोस्त रहे। सब उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन इंडस्ट्री में उनके क्लोज रहे शत्रुघ्न सिन्हा साहब। संजीव को वो अपना फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड मानते थे। एक और दोस्ती जिसका उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा वो थी संजीव कुमार और सचिन पिलगांवकर की। सचिन यूँ तो उम्र में संजीव जी से छोटे थे, लेकिन दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। ये दोस्ती का सिलसिला कुछ यूँ शुरू हुआ कि संजीव ने सचिन का एक परफॉर्मेंस देखा और वो खुद उनके घर पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने गए और वहाँ से संजीव के आखिरी दिनों तक ये दोस्ती रही। बल्कि संजीव कुमार जिस दिन गुजरे उस दिन सचिन उनके घर पर आए हुए थे और वो पहले शख्स थे जिन्होंने संजीव कुमार को मृत देखा। और यहाँ काबिल तारीफ़ एक बात और भी है, जहाँ लोग
इस इंडस्ट्री में जीते जी लोगों को भुला देते हैं, वहीं सचिन ने अपनी शादी पर एक तरफ अपने स्वर्गीय पिताजी की तस्वीर और दूसरी तरफ हरि भाई की तस्वीर लगाई और सुप्रिया जी और सचिन ने संजीव कुमार को याद करते हुए शादी के 7 फेरे लिए। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में लिख बताइए कि संजीव कुमार जी के साथ आपकी क्या यादें जुड़ी हैं या कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। देखते रहिए बाबा फिल्मी फैक्ट वाले।